नमस्कार, स्वागत है आपका। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में जिस तरीके का रुख भारत ने अपनाया उसको देखकर सबसे ज़्यादा हैरान अमेरिका है और सबसे ज़्यादा परेशान भी अमेरिका ही है। दरअसल अमेरिका की हैरानी की सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका ये सोचकर हैरान है कि उसका सहयोगी होने के बावजूद भारत रूस के साथ भी कैसे संबंध बनाए हुए है। उस रूस के साथ जिससे उसकी दुश्मनी काफ़ी गहरी है और वो किसी हद तक नहीं चाहता अमेरिका कि उसके साथ उसके मित्र देशों की कम से कम किसी तरह का संबंध रहे। बावजूद इसके भारत ने न सिर्फ संबंध बरकरार रखे हुए हैं रूस के साथ, बल्कि स्थिति ये है कि एक कदम आगे बढ़ते हुए इस जंग के दौरान ही रूस से कच्चे तेल की डील कर ली है और इस डील ने अमेरिका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें पैदा कर दी। दरअसल दिलचस्प खेल ये है, इस जंग में जो भी रुख भारत ने अपनाया, इस रुख को लेकर अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की बयानबाजी नहीं की। यानी अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे भारत को बुरा लगे, लेकिन अमेरिका किसी हद तक चाहता नहीं कि भारत रूस से दोस्ती भी रखे। अब सवाल ये है कि अमेरिका करे तो क्या करे। तो अमेरिका भारत को मनाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। इसके लिए एक टॉप डिप्लोमेट को भारत भेजा, विक्टोरिया नुलैंड को, ये समझाने के लिए कि भारत अपने रुख में परिवर्तन करे। विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि ठीक है कि उनके संबंध यानी भारत के संबंध रूस के साथ हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत के वो डिफेंस पार्टनर हैं। इस लिहाज से भारत को अपने रुख में बदलाव करना चाहिए। लेकिन भारत अपने रुख में बदलाव करेगा, इस बात की संभावना ना के बराबर है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जिस तरीके से उसके क्वाड में रिलेशन है भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, तो अगर अपने सहयोगी मित्रों के साथ अगर मिलकर दबाव बनाए भारत पर तो शायद भारत मान जाए। लेकिन भारत ऐसा लगता नहीं और ना कोई ऐसा कह रहा है भारत को कहने के लिए। लिहाजा भारत को मनाने की कोशिशें तो चल रही हैं और इसी कोशिश का नतीजा है कि विक्टोरिया नुलैंड को भारत भेजा गया। लेकिन भारत ने अभी टस से मस वाला रुख नहीं अख्तियार किया कि रूस के खिलाफ जितने भी निंदा प्रस्ताव यूएन में लाए गए, हर बार भारत ने गैर हाजिर रहकर रूस के खिलाफ न जाने का फैसला किया और ये बात अमेरिका को परेशान कर गई। दरअसल अमेरिका किसी भी तरह नहीं चाहता, या उसकी हर सूरत यही कोशिश है कि वो किसी तरीके से संबंध खराब करा दे रूस के साथ। लेकिन भारत इस कीमत पर कम से कम अमेरिका के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहेगा। ठीक है, संबंध दोनों तरह से मैनेज रहे, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका को पता है कि उससे ज़्यादा पुराने रिश्ते रूस के साथ भारत के हैं। लिहाजा मनाने की कोशिशें व्यर्थ है। ये बात अलग है कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वो करते रह सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं तेल की। जो तेल की डील हुई है रूस के साथ, वो कितनी फ़ायदेमंद भारत के लिए। दरअसल वैसे कहा जाए तो भारत जितना भी तेल मंगवाता है बाकी मुल्कों से, उसमें रूस का हिस्सा केवल 2% ही है। और समझने वाली बात यह है कि 2% ही क्यों मंगवाता है जबकि इतनी गहरी दोस्ती है। दरअसल रूस के भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ से एक तो काफ़ी दूरी पड़ती है यहाँ लाने में तेल, दूसरी बात ये है कि वहाँ की तेल कुछ ऐसे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जो रूट है वहाँ से, ख़ास तौर पर ईस्टर्न वाला रूट, वो काफ़ी दूर है। जबकि अगर बात करें खाड़ी देशों से तो केवल 3 दिनों में यहाँ आ जाता है तेल, जबकि कई गुना ज़्यादा दिन लग जाएंगे रूस से अगर तेल मंगवाना हो तो। ये बात अलग है कि इस वक्त सस्ती कीमतों पर रूस ऑफ़र कर रहा है तेल, तो निश्चित तौर पर इस हालात में तेल की डील हो गई है और तेल लाया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर इतना ऑफ़र कर रहा है तो भारत चाहे तो वहाँ पर तेल में हिस्सेदारी भी खरीद सकता है। जाहिर है भारत के पास अवसर पर्याप्त है, या फिर खाड़ी देशों पर इस आधार पर बार्गिन कर सकता है कि रूस उसको सस्ता तेल दे रहा है, तो लिहाजा यहाँ उसको मिलना चाहिए सस्ता। बहरहाल डील हो गई है और डील ये बताती है कि भारत के सामने एक परेशानी आ सकती है कि पेमेंट कैसी होगी। तो ये सिस्टम अपनाया जा सकता है, बार्टर सिस्टम, जो ईरान में जिस तरीके से प्रतिबंध लगे थे तो भारत ने अपनाया था। यानी उस वक्त
भारत जितनी कीमत का तेल लेता था उतनी ही कीमत का गेहूं दे देता था। फिर पेमेंट संबंधी कोई परेशानी नहीं होती थी। भारत चाहे तो यही रुख अख्तियार करके यहाँ भी जो रूस पे तमाम प्रतिबंध लगे हैं उन प्रतिबंधों के बावजूद भी अपना काम निकाल सकता है, रूस भी और भारत भी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक बात सत्य है कि अमेरिका जो चाहता है वो कम से कम भारत ना करेगा। रूस के साथ दोस्ती तोड़ने का तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिकी हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीधे तौर पर ये बात अखर रही है कि भारत दोनों तरफ से रिश्ते रखे हुए हैं, अमेरिका से भी और रूस से भी। ये बात अलग है कि अमेरिका अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन मन ही मन और हल्की नाराज़गी का इजहार तो कर ही चुके हैं कि जिस तरीके का भारत का रुख है ये संबंध प्रभावित कर सकते हैं। इतना तो ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये खींच से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि भारत से रिश्ते तोड़ लें, लिहाजा मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश कोई खास रंग लाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत अपनी पॉलिसी किसी एक खास देश को लेकर निर्धारित नहीं करता। भारत अपनी पॉलिसी अपने लोगों को लेकर निर्धारित करता, और इस मामले में अमेरिका बखूबी जानता है कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत